तो ये लाइव तस्वीरें अलीराजपुर के छकतला से। अलीराजपुर को एक और बड़ी सौगात आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। सोंडवा उद्वहन सिंचाई परियोजना, ताकि आसपास के क्षेत्रों को इस परियोजना से लाभ मिल सके, जो कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए लगातार यादव सरकार लगातार ये नए उद्घाटन काम किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश को नई राह पर ले जाने के लिए। और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें मंच पर पहुंचते हुए अभिनंदन करेंगे। लाइव तस्वीरें देखिए। हर बार की तरह अलीराजपुर में भी आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी, जहां पर उनका सम्मान किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को एक जैकेट भेंट किया गया है। आदिवासी झलक है ये मध्य प्रदेश की और छकतला की खास पहचान, जिसे सीएम को भेंट किया गया। इसके पहले भी दीप प्रज्वलन की तस्वीर भी आप देखिए, जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुखिया मंच पर पहुंचे थे, सबसे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलन किया और अब जाकर सीएम का वहां पर सम्मान करने के लिए जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो पहुंचे हुए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। नर्मदा घाटी विकास विभाग आदरणीय श्री जॉन किंग्सले जी, बहन प्रियंका तोमर के हाथों बनी इस क्षेत्र की पारंपरिक पिथौरा कला की पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहन प्रियंका भेंट कर रही हैं। हमारे स्थानीय श्री नागर सिंह जी चौहान के साथ हमारे यहाँ मौजूद जिला भाजपा अध्यक्ष श्री संतोष मक्कू परवाल जी, श्री नरेंद्र जी मौर्य जिला महामंत्री, श्री विक्रम सिंह जी भैड़िया जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, श्री गोविंद अवास्या मंडल अध्यक्ष छकतला, श्री दुरसिंह जी करेश पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री दल सिंह भैड़िया जी सरपंच, श्री राहुल भैड़िया जी और श्री अर्जन भाई यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे पारंपरिक रूप से एक बड़ी माला से। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को पारंपरिक आदिवासी तीर कमान भेंट करेंगे। दल सिंह सरपंच, दुरसिंह पटेल, जवान सिंह सरपंच, गोविंद भाई, गणपत रावत, देवेंद्र सरपंच, परसू सरपंच, सकरिया सरपंच, राम सिंह दादा, राहुल भैड़िया, लोकेश सरपंच और पप्पू मंसूरी। और स्वागत की इस आत्मीय श्रृंखला को हम यहीं विराम देना चाहेंगे, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। और सर्व समाज की ओर से आज छकतला में स्वागत संपन्न हुआ। स्वागत भाषण से करो। हाँ, स्वागत भाषण से। अब स्वागत भाषण के लिए आदरणीय श्री संतोष मक्कू परवाल जी जिला भाजपा अध्यक्ष से निवेदन है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा गौरव का विषय है, हमारे बीच सोंडवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय नागर सिंह चौहान जी, क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद बहन अनीता चौहान जी, सम्माननीय मंच, आज इस शुभ अवसर पर इस भूमि क्या युवा, क्या किसान, ये सभी लोगों के लिए उनका जीवन उन्नत बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य में हमारी सरकार, दोनों सरकार डबल इंजन से दौड़ती जा रही है अपने इस पूरे विकास के मामले को लेकर। और जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सामने है। कितना घोर आश्चर्य था, पहले की सरकारों ने सरदार महेश्वर, अरे ये डैम को 77 से बन जाना चाहिए था। 3 पीढ़ी खत्म करी है। ये पाप अगर किसके माथे है
तो इन कांग्रेस की सरकारों के माथे है कि ये जल की राशि तो नर्मदा जी के माध्यम से आ सकती थी, लेकिन मन अच्छा नहीं था, केवल बेवकूफ बनाने का काम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब से हमारी सरकार बनी है पूरी नर्मदा घाटी में पूरा क्षेत्र बदल गया, पूरा क्षेत्र आनंद में डूब गया है। और आपका नहीं, अभी 1 साल हमारी सरकार का हुआ है, तो सरकार के माध्यम से ये बुंदेलखंड का इलाका पूरा केन बेतवा नदी के माध्यम से 1 लाख करोड़ की राशि से माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। 25 तारीख स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन बुंदेलखंड छतरपुर में हमारी इस योजना का भूमि पूजन करने स्वयं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। भागीरथ आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते, भागीरथ की कई पीढ़ियां खप गई हमारी विचारधारा के बल पे। जब सरकार बनी है तो आज आनंद आ रहा है कि इस नर्मदा घाटी के 1700 करोड़ की लगभग कितने गांव बता रहे थे आप? 169 गांव। किसको कहते हैं? एक भी गांव बाकी नहीं रहेगा, एक भी गांव जहां नर्मदा जी का पानी नहीं पूछे पूरे अलीराजपुर में। 169 तो भी आप कह रहे हो, और भी 10-20 बच जाए तो सारे के सारे गांवों में पानी पहुंचाने की गारंटी हमारी सरकार के द्वारा है। अरे मेहनत कश किसानों के हाथ में मेहनत का यश है, परमात्मा पे बस नहीं चलता है। तो परमात्मा का बस जल के माध्यम से, जल ही जीवन है, पीने और खेती करने में। अगर जल मिल जाए तो कल बदल देते हैं, जल मिल जाए जीवन बदल देते हैं, जल मिल जाए तो जीना का अंदाज बदल जाता है, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। बोले नर्मदे महारानी की। और आपका बेल्ट तो स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद अलीराजपुर बोलते ही हमारा गौरवशाली इतिहास, यहाँ का बाका नौजवान अपनी हिम्मत के बलबूते पर वो अंग्रेज जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उसके समय चट्टान की तरह संकल्प लेते हैं, मैं चंद्रशेखर आजाद जिंदा हूं और आजाद मरूंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे पकड़ नहीं सकती है। ये संकल्प दिलाने वाली भूमि है। और टंटिया मामा की तो कहना ही क्या है। बोलिए टंटिया मामा की। टंटिया मामा जीते जी भगवान के रूप में परिवर्तित हुए। अपने जीवन काल में अंग्रेजों से लड़ करके, अंग्रेजे हमको लूटने आते थे, अंग्रेजों से धन लूट कर गरीबों में बांटते थे। मुझे इस बात की खुशी है, 1 साल के अंदर हमने टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके युवाओं को बड़ी सौगात दी। आदिवासी अंचल के अंदर आपने अभी कुछ सड़कें बताई है, एक से लगा करके आपने कुछ सड़कें की सूची दी है। अब समय की कमी है, सोंडवा से लगा करके कट्ठीवाड़ा तक ये सारी सड़कें बनाने की गारंटी मैं देता हूं, सरकार के माध्यम से बनाई जाएगी। अरे हमारी सरकार पे सबसे पहला हक धार झाबुआ के निवासियों का है। अरे हमारे भाई बहन मांगते क्या है? आने जाने के मार्ग, बिजली, पानी। अरे आप ये दे दो तो इनकी जवानी क्या कहानी सुनाएगी, देखते रह जाओगे हमारी दुनिया में। बदलते दौर में, आज के समय में आपने कहा कि हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा करना सोंडवा में। अब ये ग्राम छकतला, क्या गांव का नाम लाते हो यार। तो छकतला गांव में मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और नर्मदा जल पहुंचाने का सरकार का संकल्प, इलाके में सड़कों की जाल बिछाने का वायदा,
जो मांगे हैं उनको पूरा करने का वायदा इस मंच पर कर रहे हैं। अलीराजपुर को एक और सौगात दी गई है और छकतला गांव अलीराजपुर के मंच पर इस वक्त भी मुख्यमंत्री मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। सोंडवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के इस उद्वहन के अवसर पर उन्होंने ये वायदा किया है कि नर्मदा का जल इलाके के क्षेत्र के सभी गांव तक पहुंचाना सरकार का संकल्प है।